स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका होता है जब हम हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाली स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। दरअसल हम उन्हें याद नहीं करते, वे तो हमारे जहन में सदियों से नक्श हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमेशा लिखा पढ़ा जाता रहा है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होते ही कई नाम हमारे जहन में कौंध जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका योगदान किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए बेनाम बेचेहरा बने हुए हैं। इसी कड़ी में नाम है रानी गाइदलियू, जो मणिपुर की रहने वाली थी। रानी गाइदलियू नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जिन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। महज 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादू नाग के हेराक आंदोलन में शामिल हो गई थी। आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं और बहाली और पुनर्जीवन करना था। धीरे धीरे यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया। गाइदलियू मात्र 3 साल में ब्रिटिश सरकार के विरोध में लड़ने वाली एक छापामार दल की नेता बन गई। धीरे धीरे कई कबीलों के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और इसने गद्दर का रूप धारण कर लिया। वे नागाओं के पैतृक धार्मिक परंपरा में विश्वास रखती थी, इसलिए जब अंग्रेज ने नागाओं का धर्म परिवर्तन करने की मुहिम शुरू की तो गाइदलियू ने इसका जमकर विरोध किया। हेराक पंथ में रानी गाइदलियू को अपने चेराम दलियू देवी का अवतार माने जाने लगा। सन 1931 में जब अंग्रेज ने जादोनाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया, तब रानी गाइदलियू उसकी आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने अपने समर्थकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह करने के लिए कहा। उन्होंने अपने लोगों को कर नहीं चुकाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कुछ स्थानीय नागा लोगों ने खुलकर उनके कार्यों के लिए चंदा दिया। ब्रिटिश प्रशासन उनकी गिरफ्तारी की ताक में था, लेकिन रानी असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम कर प्रशासन को चकमा देती रही थी। असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 टुकड़ियां उनको और उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेजा। इसके साथ साथ प्रशासन ने रानी गाइदलियू को पकड़ने में मदद के लिए इनाम भी घोषित कर दिया। अंततः 17 अक्टूबर 1932 को रानी और उनके कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी गाइदलियू को इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने का मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन ने उनके ज़्यादातर सहयोगियों को या तो मौत की सजा दी या जेल में डाल दिया। सन 1933 से लेकर सन 1947 तक रानी गाइदलियू गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेल में कैद रही। सन 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग जेल में मिले और उनकी रिहाई का प्रयास करने का वचन दिया। उन्होंने ही गाइदलियू को रानी की उपाधि दी। उन्होंने ब्रिटिश सांसद लेडी एस्टर को इस संबंध में पत्र लिखा, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने इस निवेदन को अस्वीकृत कर दिया। जब सन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर रानी गाइदलियू को तुरा जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई से पहले उन्होंने लगभग 14 साल विभिन्न जेलों में काटे थे। रिहाई के बाद वे अपने लोगों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करती रहीं। सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में वे अपने जन्म स्थान
लोंगकाओ लौट गई, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 साल की आयु में उनका निधन हो गया।